नमस्कार, आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। स्वच्छंद कवियों ने रीति की परंपरा से विद्रोह किया था। ये वे कवि थे जो रीतिबद्ध नहीं थे। ये शास्त्रीयता की सीमा से अलग स्वच्छंद भावों के अनुपम संवाहक थे। इन्होंने सूक्ष्म व अशरीरी प्रेम की अभिव्यंजना की है। धनानंद के अतिरिक्त आलमबोधा ठाकुर आदि भी इसी परंपरा के कवि माने जाते हैं। यद्यपि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार है, इसी कारण इनके काव्य पर भी इसका पारस्परिक प्रभाव तो पड़ा है, किंतु दिशा स्वच्छंद ही रही है। धनानंद की प्रेम व्यंजना सर्वथा अनूठी थी। वैसे तो उन्होंने संयोग का भी चित्रण किया है, किंतु अधिक सशक्त वियोग के अंकन में लगे हैं। धनानंद को प्रेम की पीर का अमर गायक कहा जाता है। सुजान नामक वेश्या के विश्वासघात से घनानंद के भीतर अथाह विरह व्यथा उत्पन्न हो जाती है, जिसे उन्होंने अपने काव्य में चित्रित किया है। घनानंद ने अपने काव्य में उनके आत्मिक भाव प्रकट किए हैं। उन्होंने प्रेम के मार्ग को अत्यंत सीधा और निष्कपट माना है। वे कहते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। घनानंद जैसे स्वच्छंद कवियों को रीतिबद्ध कवियों की इंद्रियासक्ति रुचती नहीं थी। वे भाव प्रवाह के अनुसार काव्य नहीं रचते थे, अपितु उनका काव्य उन्हें भाव रूप स्वयं दे देता था। उदाहरण के लिए, लागी है लोग कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत। घनानंद के काव्य में प्रेम का उदात्त वर्णन है। इस वर्णन के कारण घनानंद के काव्य में सौंदर्य तो है, किंतु इस सौंदर्य का स्वरूप मांसल नहीं है। रीति काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है अपने आश्रयदाता की स्तुति और प्रशंसा कर उन्हें प्रसन्न करना। रीति मुक्त कवियों में ऐसा नहीं है। घनानंद जैसे कवियों ने अपनी प्रेममयी पीर की अभिव्यक्ति की है। इनके काव्य में अपनी आत्मपरक अनुभूतियां ही आच्छादित रहती हैं। उदाहरण के लिए, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, न मिलो तो कहो मन काहि मिले, अमिले रहीबो ले मिले ते कहा, यह पीर मिलाप में धीर मिले। अब इस प्रकार रीतिबद्ध कवियों के यहाँ बुद्धि की प्रधानता भी है। इस बुद्धि तत्व की प्रधानता के कारण उन्होंने तार्किकता को प्रमुख रूप दिया है। स्वच्छंद कवियों के यहाँ हृदय की प्रधानता है, इसी कारण उनके काव्य में भावना भारी है। यहाँ हृदय साम्राज्ञी की भूमिका में और बुद्धि दासी की। उदाहरण के लिए, रीति सुजान बची पयानी बची। स्वच्छंद काव्यधारा के कवि संप्रदाय विशेष के अनुगामी नहीं थे। घनानंद ने यदि किसी की परवाह की तो वह थी सुजान की। सुजान के प्रति अनन्य प्रेम से जब सम्राट कुपित हो गए तो उन्होंने सम्राट को तो छोड़ दिया, किंतु सुजान के प्रेम को नहीं छोड़ा। घनानंद के यहाँ भाषा भावों की दासी है। इनकी कोमल और मर्मस्पर्शी भाषा किसी का भी हृदय को सहजता से बांध लेती है। घनानंद का समस्त काव्य ही प्रेम की सशक्त अभिव्यंजना का काव्य है। उदाहरण के लिए, रोकी रहे न दहे घनानंद, बावरी रीझी के हाथिनी हारिये। घनानंद के काव्य का प्रमुख आधार श्रृंगार की भावना ही है। यही स्थिति स्वच्छंद कवियों की भी है। इनके यहाँ श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग व वियोग, दोनों का सफल और संबल अंकन हुआ है। घनानंद के यहाँ यत्र तत्र सर्वत्र यही दिखाई देता है। भय अति निष्ठुर मिटाए पहचानी डारी, याही दुख हमें झक लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दय गई भूली सुधी, हमें सूल से लड़नी सो, क्यों हूँ न भुलाए है। इस प्रकार घनानंद का समूचा काव्य प्रेम और पीर का काव्य है। इनके काव्य में स्वच्छंद काव्य धारा का प्रतिनिधित्व पाया जाता है।
रीतिकाल की परंपराओं से मुक्त घनानंद का काव्य एक उत्कृष्ट कोटि की श्रेणी में रखा जा सकता है। घनानंद का प्रेम यद्यपि लौकिक है, तथापि उसमें छिचोरापन बिल्कुल नहीं है। इनमें संयम, निष्ठा, समर्पण तथा प्रेम की गरिमा है। इसमें वासना या कामुकता के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। संयोग में सामीप्य के कारण कवि का रोम रोम आनंद रस की वर्षा में भीग जाता है। वे कहते हैं, बोलत बधाई दोरी दोरी के छबीले दृग, दशा शुभ सुगनोति नीके इनही पड़ी है, कंचुक्रिक तरी तरीके मिले शंशकी रोज भुज, फर की सुजान चोप चुहल महा बड़ी है। अर्थात कभी कभी संयोग में ऐसी अवस्था भी आ जाती है कि जान ही नहीं पड़ता कि ये संयोग है अथवा वियोग। संयोग में वह आनंद नहीं मिलता जो कि मिलन में मिलना चाहिए। जब मिलन ही नहीं होता तो मिलन की उत्कट आकांक्षा बनी रहती है, किंतु मिलन होने पर वियोग का भय भी बना रहता है। वे कहते हैं, यह कैसो संजोग न जान परे रुजू, वियोग न क्यों हु बिछोहत है। अब घनानंद की वियोग भावना के बारे में आचार्य शुक्ल का भी कथन द्रष्टव्य है। घनानंद ने तो बिहारी की तरह ताप को बाहरी मन से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह हृदय के भीतर है। घनानंद के वियोग चित्रण की अनेक स्थितियां है। विश्वासघात के बाद भी घनानंद के प्रेम की स्वाभाविकता में जो कमी नहीं आई है, एकांगी ही सही, किंतु उनके हृदय में सहज सरल प्रेम भाव है। जैसे चाहो अनचाहो जान प्यारे पे आनंद घन, प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रमी है, मोहि तुम एक मोह सम अनेक आही, कहा कहूँ चंदही चकोरन की कमी है। घनानंद की सुजान ने उनके प्रति पूरी उपेक्षा अपना रखी ही, इसलिए वह अत्यंत निष्ठुर और विश्वासघाती भी थे। यही व्यवहार घनानंद के लिए अत्यधिक मर्मांतक भी है। जैसे भय अति निष्ठुर पहचानी डारी, याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। घनानंद जानते हैं कि प्रेम का तो दूसरा नाम ही दुख सहन करना है, अतः वे हर समय प्रेम के दुख वहन करने के लिए तैयार हैं। इन कष्टों को वे प्रसन्नता से झेलते भी हैं। इतने कष्ट सहकर भी वे अपने प्रिय के लिए शुभकामनाएं ही व्यक्त करते हैं। यद्यपि प्रिय निर्दयी एवं विश्वासघाती है, किंतु वे उसका तनिक भी अहित नहीं चाहते। यही भारतीय प्रेम की मर्यादा व गरिमा है। उदाहरण के लिए, नित नीके रहो तुम्हें चाड़ कहाँ पे, असीस हमारियो लीजिए जू। घनानंद का प्रेम सच्चा प्रेम है। यह उनके प्रेम की महानता है। ये अपने प्रिय पर कोई लांछन नहीं आने देना चाहते, भले ही इसके लिए उन्हें कितने ही कष्ट झेलने पड़े। इसके अतिरिक्त घनानंद को आडंबर से ने छुआ तक भी नहीं। उनके प्राणों की व्याकुलता बाहर नहीं आती है। अंतर आँच उजास तचे अति, अंग उसीजे उदय की आवस, ज्यों कहलाए मसोस निहुमस, क्यों हूँ कहूँ सुधरे नहीं ध्यावत। प्रकृति की विभिन्न प्रकार संयोगकारी परिस्थितियां घनानंद की विरह अग्नि को कई गुना कर देती है। उन्हें कोयलों का बोलना प्राणांतक प्रतीत होता है। ऐसे में घनानंद कोयल के प्रति आक्रोशित हो जाते हैं। वे कहते हैं, कारी कोरी कोकिल कहाँ की बेरी काढ़ती रे, कूकी कूकी अबरी करे जो किन कोरी ले, पेड़े परे पापी ये कलापी नियोस ज्यों ही, चातक ज्यों ही तूहू कान फेरी ले। इस प्रकार घनानंद की जो प्रेम व्यंजना है वह अत्यंत उच्च कोटि की है। इसमें
भारतीय प्रेम के उच्चादर्शों के दर्शन होते हैं। यह आंसुओं से व्यंजित होने वाली अनूठी प्रेम की भावना है। असह्य पीड़ा व अपार कष्टों के बीच उनकी प्रेम भावना फिर भी बनी रहती है, इसलिए यह अत्यंत स्तुत्य व प्रशंसनीय है।